बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कॉफ़ी बग़ैर मशीन के और बग़ैर क्रीम के। बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी बन जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी मेथड। तो चले फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए आपको जो मैं टिप्स बताऊंगी आपने फॉलो करनी है और उसी तरह ही कॉफ़ी बनानी है। तो सबसे पहले हम कप में कॉफ़ी डाल देंगे। तो 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी लिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ 1 कप कॉफ़ी। तो आपको जितने कप कॉफ़ी बनाने हों उतने ही चम्मच आपने कॉफ़ी के ले लेने हैं। तो मैं 1 कप बना रही हूँ, इसीलिए 1 टीस्पून मैंने लिया है लेवल करके। और उसके बाद मैं डाल दूँगी 2 चम्मच चीनी। आपने ये क्वांटिटी गौर से देखनी है और इसी तरह ही डालनी है, लेकिन मीठा आप कम कर सकते हैं। अगर आपको 2 चम्मच ज़्यादा लगे तो आप कम कर लें। 2 चम्मच मैं इसलिए डाल रही हूँ 1 कप में, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो थोड़ी सी कड़वी होती है, इसीलिए हम थोड़ी सी चीनी एक्स्ट्रा डालते हैं। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच नीम गर्म पानी। पानी ठंडा नहीं लेना, थोड़ा सा नीम गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बस हल्का सा। और 2 चम्मच डाल देंगे। इतनी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हम मशीन नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं। ये हम हाथ से हल्का सा पहले इसे मिक्स करेंगे और आप ये गौर से देखेंगे कि मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। हम इसे आराम से भी फेंट सकते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा देर लगती। तो जब हम दोनों हाथों की मदद से फेंटते हैं तो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती। तो ये देखिए, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये कितनी अच्छे से मिक्स हो रही है और कलर चेंज होने लग गया है। तो कॉफ़ी बहुत अच्छी तरह से फेंटी जाए, उसकी पहचान ये है कि हम इतना ज़्यादा उसे बीट करें कि उसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाए। तो ये देखें, 1 मिनट ही बस लगा है और इसमें हाथ से बग़ैर मशीन के कॉफ़ी जो है वो हमने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। और इसकी पहचान है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, वाइट हो गया है। और ये इतनी थिक है कि जब मैंने बीटर हटाया है तो इसमें से कॉफ़ी नहीं गिर रही थी। और ये देखिए, कब भी हिला रही हूँ मैं तो बिल्कुल भी ये लिक्विड नहीं है। तो इसी तरह अगर हम इतनी ही बीट करेंगे तो बहुत मज़े की और बहुत अच्छी झाग वाली कॉफ़ी बनेगी। तो कॉफ़ी का मिक्सचर बना के हमने रख दिया है। अब हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। पैन में दूध डालने के बाद उसी वक्त ही हम बीटर से थोड़ा सा हम इसे भी फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा फेंट लेंगे ताकि हल्की सी झाग आ जाए, क्योंकि हमने कॉफ़ी को झाग वाला बनाना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। आप दूध बॉयल होने से पहले हल्का सा बीट कर लें ताकि उसमें झाग बन जाए। तो मैं इसे कर रही हूँ बीट, और साथ में यहाँ मैंने फ्लेम मीडियम रखा हुआ है और इतने में ही दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो दूध को बॉयल करने से पहले ये ज़रूर करना है आपने। अब दूध जो बॉयल किया हुआ है वो हम कप में डाल देंगे। मैं इसी कप में डाल रही हूँ जिसमें हमने कॉफ़ी का मिक्सचर रेडी किया है, और थोड़ा सा मैं ऊपर करके डाल रही हूँ ताकि इससे भी झाग बने। ये भी एक टिप है। तो आपके साथ जो भी मैंने टिप्स शेयर की हैं आपने बिल्कुल इसी तरह ही करना है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त झाग वाली कॉफ़ी बन गई है। अब मैं इसे जितना मर्जी मिक्स करूँगी, स्पून से झाग ख़त्म नहीं होगी। तो ये देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ और इसी तरह से झाग बनी भी है। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब इसके ऊपर हल्की सी कॉफ़ी स्प्रिंकल कर देंगे और इसके बाद हम सर्व कर देंगे। तो कॉफ़ी जो है वो रेडी है। और इसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ कि अब थोड़ी देर के बाद भी मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि झाग अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो ये देखिए, मैं स्पून को मसलसल चला रही हूँ और ये कितनी थिक है आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा, ये स्पून से देख लें। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त झाग वाली मज़ेदार कॉफ़ी रेडी है, जिसमें हमने मशीन यूज़ नहीं की और हैंड बीटर से ही हमने बीट किया, और वो भी बहुत जल्दी। पहले हम स्पून से भी करते थे तो बहुत देर लगती थी, लेकिन हैंड बीटर को अगर हम दोनों हाथों से बीट करेंगे तो 1 मिनट से कम टाइम में भी बहुत अच्छी सी बीट हो जाती है। तो इसके साथ ही फिर हम आएंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।